सर अभी आपने एक बयान दिया था राजभर रेजिमेंट को लेकर, अभी युवाओं में बहुत उत्सुकता है, इसके बारे में क्या कहते हैं? मैं 100% स्टेटमेंट मेरा सही था और मैं उस पर आज भी अडिग हूँ। अगर राजपूत रेजिमेंट हो सकता है, निरहुआ जी यही रेजिमेंट की बात कर रहे हैं, तो फिर राजभर रेजिमेंट भी होना चाहिए। और राजभर रेजिमेंट होगा तो मेरा मानना ये है कि हमारे समाज के नौजवानों को जब बॉर्डर सीमा पर खड़ा कर दिया जाए तो फिर यहाँ चिंता करने की आवश्यकता नहीं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग और आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज जनता की आवाज। आज हमारे साथ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव डॉक्टर अरविंद राजभर जी हैं। आइए स्वागत है सर, स्वागत हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, बहुत बहुत बधाई आपको नए चुनाव चिन्ह मिलने के लिए। इसके लिए आपको भी धन्यवाद। सर, चुनाव चिन्ह बदलने का मुख्य कारण क्या है? क्या कारण पड़ा कि चुनाव चिन्ह बदलना पड़ा आपको? हमारे मतदाता दिग्भ्रमित हो जा रहे थे। चुनाव निशान छड़ी से मिलता जुलता हाके चुनाव निशान था, तो कई चुनाव पार्टी जब लड़ी तो जब उसकी समीक्षा की गई तो पता चला कि छड़ी को जो वोट देते थे, अगर उस ईवीएम मशीन में हाकी रहा है तो लगभग हर विधानसभा के जो रेशियो आया वो लगभग 12,000, 10,000, 15,000 तक वोट डिस्टर्ब हुए। हम लोगों ने इस बार निर्णय लिया कि जब नए कार्यकारिणी का विस्तार हो रहा है, नए सिरे से राष्ट्रीय ध्वज का चयन हो रहा है, तो क्यों न एक नया प्रतीक भी हम लोग चयन कर लें। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में बातचीत करने के बाद चुनाव निशान चाबी पर अनुमति प्रदान किया गया और 12 तारीख को चुनाव निशान चाबी अब सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का पहचान होगा। तो सर, इस चुनाव चिन्ह चाबी को लेकर कुछ लोग अभी भी भ्रमित होंगे, आपके वोटर्स? कोई भ्रमित नहीं है, धीरे धीरे ग्राउंड लेवल तक मैसेज कन्वे हो रहा है, थोड़ा समय लगेगा। 20-21 साल हो गया छड़ी को ढोते ढोते, तो 21 साल बीतने के बाद भी लोग छड़ी और हाकी में फर्क नहीं समझ पाए। तो लेकिन चुनाव निशान चाबी जो है वो इलेक्शन कमीशन में एक कॉमन सिंबल है, इसका कोई दूसरा स्वरूप नहीं है या इससे मिलता जुलता कोई दूसरा चिन्ह नहीं है। तो हमको बहुत आसान होगा, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव आते आते हर व्यक्ति के जुबान पर चाबी का निशान होगा। अच्छा, आपकी पार्टी में एक सदस्य अभियान चला हुआ है, तो जो नया सदस्य आपकी पार्टी से जुड़ेगा उससे क्या लाभ हो सकता है? वो नई ऊर्जा, नई ताकत, और नई ऊर्जा जब नई ताकत होगी तो हमको लगता है कि नई व्यवस्थाओं का संचार भी होगा। कहीं ना कहीं जो नए सदस्य हमारे बन रहे हैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में, वो सिर्फ इसलिए नहीं बन रहे हैं कि हमको पीला गमछा लेके ढोना है। जो भी सदस्य बन रहा है वो पार्टी विचारधारा को जान करके, उसको पहचान करके और मान करके ही जुड़ रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि जो भी सदस्य बन रहा है वो ये जानता है कि आज के समयों में काम कराना कितना मुश्किल है, अपनी बात सरकार तक पहुंचाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि हम लोग बहुत आसानी से लोगों से मिलते हैं, माननीय हमारे मंत्री जी भी आसानी से मिलते हैं, और मिलते हैं तो उनकी बात भी सुनते हैं, और सिर्फ सुनते ही नहीं है, 100% उसका निस्तारण करने का भी प्रयास करते हैं। अभी मैं अम्बेडकर नगर में ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश का हमने 1.5 महीने में दौरा किया। दौरे के बाद जहां मैं गया वहां मैं पहले अनाउंसमेंट करता हूं, किसी कोई समस्या तो हमको बतावे, और जहां जहां मैं गया अगर जो भी समस्या आई तो उसका समाधान किया। अभी एक समस्या आई थी, मैंने त्वरित आपके कप्तान साहब से बातचीत करके उस मसले को सॉल्व किया। अभी एक मामला और है जो उधर हमारे एक नेता के हाथ में वो फाइल पड़ी हुई है, तो उसका भी समाधान कराएंगे। सर, उपचुनाव को लेकर क्या कहते हैं? आपकी पार्टी पहले चुनाव लड़ी या संगठन के साथ? नहीं, हम एनडीए के साथ हैं और हम पहले भी अनाउंसमेंट कर चुके हैं कि हमारा जहां तक प्रभाव होगा हम अपना प्रभाव दिखाने का काम करेंगे। और उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी या एनडीए के प्रत्याशी के साथ खड़े रहेंगे। सर, अभी आपने अनुसूचित जाति के बारे में बात की, संगठन को, राज्य समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करने की उसके लिए देखिए, इस पर प्रक्रियाएं भी चल रही हैं। जैसा कि एक मसला बार बार उठ जाता है राजभर जाति को अनुसूचित जाति नहीं, अनुसूचित जनजाति में शामिल कराने का, लेकिन उसके पहले जो हम लोगों ने 2017 जब सरकार में हम लोग मंत्री थे तो उस दरमियान हम लोगों ने एक योजना बनाई थी सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए। मैं अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार आरक्षण का कैटेगराइजेशन करके वो किसी को आरक्षण दे सकती है, जातियों को वो सम्मिलित भी कर सकती है, उनको निकाल भी सकती है। और उसी प्रकार से देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी यही बात बोला कि रोहिणी आयोग की रिपोर्ट लागू हो, जिससे कि सबके साथ न्याय हो सके। हमारा प्रयास यही है, जब तक हम इस चीज़ को करा नहीं ले जाएंगे तब तक हम मानेंगे नहीं। दूसरी बात, जो राजभर, बेसिक तौर पर राजभर जाति की जो बात आती है, अभी हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया सरकार को, और सरकार की तरफ से जो रिपोर्ट प्रेषित किया गया वो कन्फ्यूज़न का वो रिपोर्ट है। लेकिन हम लोग लगे हैं कि जो 100 संस्थान में फाइल है, समाज कल्याण विभाग के माध्यम से उस फाइल को फिर से उसको ठीक कराया जाए, जिससे कि रिपोर्ट दिल्ली से जो आ रही है और रिपोर्ट जो नेगेटिव आ रही है वो पॉजिटिव वे में आवे। और उसके लिए जब तक यहाँ की रिपोर्ट दिल्ली नहीं जाएगी तब तक इस समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। हम लोग प्रयासरत हैं कि रिपोर्ट दिल्ली जाए, और दिल्ली से जब दूसरी रिपोर्ट हम लोगों के पास आवे तो उसमें आवे कि नहीं, राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त होना चाहिए।
सर अभी आपने एक बयान दिया था राजभर रेजिमेंट को लेकर, अभी युवाओं में बहुत उत्सुकता है, इस बारे में क्या कहते हैं? मैं 100% स्टेटमेंट मेरा सही था और मैं उस पर आज भी अडिग हूँ। एक राजभर रेजिमेंट का गठन होना चाहिए। जिस प्रकार से आंतरिक सुरक्षा को अगर ध्यान रखा जाए, चाहे वायु सुरक्षा की बात की जाए, बॉर्डर की सुरक्षा की बात की जाए, ये जो मेरा स्टेटमेंट था, स्टेटमेंट इसलिए था क्योंकि हम जैसे लोग लड़ाकू जाति हैं। संविधान भी इसी चीज़ को कहा कि हमको संविधान ने स्थान दिया क्रिमिनल ऑफ कास्ट का, जन्मजात अपराधी का। ऐसा इसलिए दे दिया क्योंकि बहुत पहले हम लोग लड़ाई लड़े, अयोध्या को संरक्षित किए, तमाम इस देश को लूटने से बचाए, इस प्रदेश की हर राज्य की सीमाओं की रक्षा किए, राजाओं की रक्षा किए, प्रजा की रक्षा किए। तो इसलिए इस लड़ाकू जाति को सरकार ये प्रयास करे कि अगर ये लड़ने वाली जाति है तो इसका एक अलग कैटेगरी दे। अगर राजपूत रेजिमेंट हो सकता है, निरहुआ जी यही रेजिमेंट की बात कर रहे हैं, तो फिर राजभर रेजिमेंट भी होना चाहिए। और राजभर रेजिमेंट होगा, मेरा मानना ये है कि हमारे समाज के नौजवानों को बॉर्डर सीमा पर खड़ा कर दिया जाए तो फिर यहाँ चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये पहले से बलिदानी समाज रहा है, बलिदान देता रहा है। चौरा चौरी कांड में तमाम लोगों ने अपने सीने पर गोलियाँ खाई, लेकिन वहाँ बोर्ड पर 4 नाम के अलावा 5वां नाम नहीं था, जबकि इतिहास के पन्नों में लिखा गया कि बहुत सारे लोग थे। तो उसी प्रकार से इस देश की, इस प्रदेश की रक्षा सुरक्षा में जो हमारे कम्युनिटी ने, राजभर समाज ने योगदान दिया है, उसको एक उचित सम्मान देने की आवश्यकता है। और उचित सम्मान हमारे समाज को तभी प्राप्त हो पाएगा सरकार की तरफ से, जब वो राजभर रेजिमेंट बना करके राजभर समाज के जो युवा हैं, जो लड़के हैं, ऐसे लोगों को स्थान देंगे तभी कुछ अच्छा।